नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम मैं क्यों लिखता हूं जो निबंध था उसका निचोड़ देखेंगे हम लोग, अर्थात एमसीक्यू हम लोग पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम में 40 नंबरों के आएंगे और यहाँ से लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस आएगा 101%। ठीक है, तो जल्दी से सेशन जुड़ जाइए, क्योंकि मैं क्यों लिखता हूँ भीतरी व्यवस्था को दूर करने के लिए, उससे मुक्त पाने के लिए कवि कहते हैं कि इसलिए लिखता है कोई भी इंसान, और मैं भी इसलिए लिखता हूँ। आप क्यों लिखते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा भी था। आपके अनुसार आपको बताना है कि आप किस प्रकार से शहर को बचा सकते हैं या किस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, कैसे आप लोग किसी को प्रेरित करेंगे लिखने के लिए, तो आप लोगों को बताना था उसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th में। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए। एमसीक्यू जो आपका खंड कै होगा ना पेपर में, उसमें 40 नंबरों के आएंगे एग्जाम में, तो ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है हमें यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है। मैं क्यों लिखता हूँ निबंध के रचयिता कौन है, बता सकते हैं कौन है भाई रचयिता? मधु कांकरिया जी, आगे निराला या पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो क्या होगा आंसर? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? आगे जी का पूरा नाम क्या है, बता सकते हैं क्या आप लोग? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, इन्हें हम हिंदी साहित्य में आगे के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मानुशासन किसे कहते हैं? यदि हम लोग इसका संधि विच्छेद भी करें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आत्मा धन अनुशासन। ठीक है, तो आत्मा को अनुशासन में रखना होगा, या अपने आप अपनाए गए नियम होंगे, आत्मा पर अनुशासन करना होगा या अपना अनुशासन होगा, तो क्या होगा राइट आंसर, बता सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, क्या होता है आत्मानुशासन? यानी स्वयं द्वारा जो अनुशासन होता है, अनुशासन किसके द्वारा होगा? सिद्धांतों के द्वारा, नियमों के द्वारा। तो अपने द्वारा अपनाए गए नियमों को ही क्या कहा जाता है? आत्मानुशासन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इस निबंध में लेखक कहाँ घूमने गए थे? लेखक को घूमने का मौका मिला था, तो किस देश की यात्रा करने का मौका मिलता है आगे को? जापान, अमेरिका, भारत या कनाडा, बता सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, कहाँ का? जापान शहर घूमने का मौका प्राप्त होता है, और घूमने का मौका कोई छोड़ता भी नहीं है, चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, या कोई भी हो, XYZ। लेखक क्यों लिखता है अभी? भारी दबाव के कारण, भीतरी व्यवस्था के कारण, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं? तो ध्यान रखना, लेखक ने बताया मुख्य कारण तो यही होता है, भीतरी व्यवस्था से मुक्ति के लिए कोई भी इंसान लिखता है। और एक अन्य कारण बताया था भारी दबाव, कोई भी हो सकता है, तो उपयुक्त दोनों होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हिरोशिमा नगर किस देश में स्थित है? कहाँ है? देखो, लेखक को जापान की यात्रा करने का मौका मिलता है, तो वहाँ वो एक नगर की भी शहर करते हैं जिसका नाम है हिरोशिमा, जिस पर अमेरिका द्वारा अणुबम गिराया गया था। तो वह शहर कहाँ था? जापान में था। ठीक है, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी? यानी लेखक ने हिरोशिमा शहर की यात्रा कर ली और वहाँ से विस्थापित लोगों को, अणुबम द्वारा पीड़ित लोगों को भी उन्होंने हॉस्पिटल में देख लिया था, लेकिन अनुभव उन्होंने पहले ही प्राप्त कर चुके थे। वो हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया तो सूचना पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन अनुभव अनुभूति में कब बदलता है? जब वो एक पत्थर पर एक व्यक्ति की छाया को देखते हैं, तो फिर उस अनुभव में कल्पना का विचार, भाव आदि जुड़ जाते हैं, संवेदना को जोड़ दिया जाता है। तो कवि कहाँ बैठकर कविता लिखता है? हिरोशिमा पर कुर्सी पर बैठकर लिखता है, या रेलगाड़ी पर बैठकर लिखता है? रेलगाड़ी पर नहीं, रेलगाड़ी में बैठकर लिखता है, वायुयान में लिखता है, बस में लिखता है। तो ध्यान रखना, जब वो वापस आते हैं तो रेलगाड़ी के अंदर बैठकर वो कविता लिखते हैं हिरोशिमा नगर पर।
नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अगे की मृत्यु कब हुई थी? भाई मृत्यु कब हुई? 1987 में, 1986 में, 1845, 1877। तो प्यारे बच्चों ये तो मैं आंसर बता देता हूँ, मुझे आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है कि जन्म कब हुआ था, इसका आंसर आपको देना है। कहाँ हुआ था ये तो चलो मैं बता ही देता हूँ, कुशीनगर में या कुसिया में, देवरिया जिला, देवरिया जिला, ठीक है। हाँ, अब आपको बताना है कब हुआ था। तो मृत्यु कब होती है प्यारे बच्चों? 1987 1987 में सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अगे जी की क्या होती है? मृत्यु होती है, ठीक है। भीतरी उन्मेष किसे कहते हैं? भीतरी उन्मेष मानसिक ज्ञान को, मानसिक शक्ति को, मानसिक विकास को या अनुशासन शक्ति को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भीतरी उन्मेष, भीतरी यानी अंदर, उन्मेष यानी क्या होता है बता सकते हैं? मानसिक ज्ञान, मानसिक शक्ति या मानसिक विकास या अनुशासन शक्ति? तो क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, मानसिक शक्ति, भीतरी उन्मेष यानी मानसिक विकास होगा। मानसिक विकास, मानसिक शक्ति नहीं होगा प्यारे बच्चों, भीतरी उन्मेष होता है मानसिक विकास। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ, अलग से स्क्रीनशॉट भी ले लेना। गलती से कोई क्वेश्चन जैसे गलत हो जाता है आप लोगों के द्वारा या मेरे द्वारा, किसी के द्वारा भी हो जाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उस क्वेश्चंस में हमें लगता है अजीब सा कि ये होगा या ये होगा, और कुछ में ऐसा ही लगते हैं ना, तो उनको हमें एक दो बार पढ़ करके उसे लिख करके याद करेंगे ना, तो उसका आंसर हमें फिर आगे दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। तो कहिए, एक बार मुझे ये बताइए, आप लोग कमेंट करके जल्दी से मुझे कमेंट करना है कि आप लोग पढ़ाई तो स्टार्ट कर दिया ना? नहीं किया है तो कर दीजिएगा जल्दी से। 2-4 दिनों में हम लोग पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और अब की बार तो मार्क्स प्राप्त करने का अपना क्या है उद्देश्य? 100% हिंदी में, है ना। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है ना अब की बार। तो बताइए, लेखक ने पत्थर पर क्या देखा? एक चित्र देखा था, या खून के निशान को देखा, या आदमी की उजली छाया को देखा, या ताजमहल की तस्वीर को देखा? ताजमहल घूमने गए हो क्या? नहीं। हाँ, गए हो तो जाना, नहीं गए हो तो जाना है एक बार, बहुत अच्छा, एक बार आगरा शहर को देखना। तो आदमी की उजली छाया को देखते हैं। नेक्स्ट है, लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज़ क्या बताई? यानी कि कृतिकार जो होता है, जो लेखक या कवि होता है, जो लिखने वाला जो होता है, वो अनुभव से गहरी चीज़ क्या बताई? अनुभूति, संवाद, कल्पना या भाव? जब आप लोग अनुभव में कल्पना जोड़ देते हैं, भाव जोड़ देते हैं, तो वो क्या, किसका रूप धारण कर लेती है? अनुभूति का। अनुभूति का रूप जैसे ही धारण कर लेता है तो कवि लिखने के लिए प्रेरित हो जाता है। नेक्स्ट है, इस पाठ में अवाक शब्द का अर्थ बताना है। अवाक, या ऐसे ना आए तो ऐसे आ जाए, सहसा, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। क्या होता है? अचानक। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस पाठ में, यानी इस पाठ में आ जाए, ऐसे पूछ सकता है वो आपसे इस निबंध में, या ऐसे नहीं आया तो ऐसे आएगा, मैं क्यों लिखता हूँ निबंध में आए शब्द सहसा या अवाक शब्द का अर्थ बताइए। तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तो मैंने आपके सामने लिख रखा है निबंध या पाठ कौन सा है आपका, तो वहाँ निबंध का नाम देगा, मैं क्यों लिखता हूँ निबंध में अवाक शब्द का अर्थ बताइए। तब आपको ध्यान में रखना है। लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिलता है? भी स्कूल में, हिरोशिमा, जापान या बी व सी दोनों? तो ध्यान रखना, कहाँ जाने का अवसर मिलता है, तो जापान जाने का अवसर मिलता है। वैसे यहाँ जापान जैसे वो चले गए तो हिरोशिमा की यात्रा करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन देखो क्या आ रहा है, बी व सी। तो दोनों आंसर राइट आंसर होंगे, ध्यान रखना, डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। गलती से मत कर देना, यदि ऐसा पूछा जाए कि लेखक कहाँ जाने का अवसर मिला, जापान है, हिरोशिमा नहीं है। यदि अलग अलग है सभी, ऐसे जापान, हिरोशिमा, ऐसे अमेरिका, कनाडा, तो फिर आप लोगों का आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोगों का आंसर होगा जापान, ठीक है। लेखक द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहाँ था? यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो लेखक कहाँ था उस समय? भारत की पश्चिमी सीमा पर था, पूर्वी सीमा पर था, दक्षिणी भारत में था या उत्तरी भारत में था? तो आपने यदि निबंध अच्छे से पढ़ा है
जीवन परिचय के साथ साथ तो आप लोग बता सकते हैं भारत लेखक सच्चिदानंद हिरन वास्यानगे उस समय पूर्वी सीमा पर थे। जापान में किसे देखकर लेखक की अनुभूति को बल मिला? बल यानी कि अनुभूति, जब अनुभव अनुभूति का रूप धारण कर लेता है तो अनुभूति को बल कब मिलता है? जापान के लोगों को देखकर मिलता है, जापान की ऐतिहासिक इमारतों को देखकर मिलता है, पत्थर पर बनी छाया को देखकर मिलता है, या भीतरी व्यवस्था से मिलता है। तो ध्यान रखना, जब वो पत्थर पर एक व्यक्ति की तस्वीर या छाया को देखते हैं तो अनुभव अनुभूति में बदल जाता है। ये बार बार आंसर आ रहा है, ध्यान रखना, घूम फिरा कर आंसर वही है उसका। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, मैं क्यों लिखता हूँ। इस प्रश्न का लेखक से किस प्रकार का संबंध है? संबंध बताना है, मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक के सांसारिक जीवन से संबंध है, लेखक के बाहरी जीवन से है, लेखक के आंतरिक जीवन से है, लेखक के सामाजिक जीवन से। तो पहला आंसर क्या है? लेखक की भीतरी व्यवस्था से मुक्ति के लिए, यानी कि आंतरिक जीवन से है। ध्यान रखना, बाहरी तो बाद में होगा, सांसारिक तो बाद में होता है जब किसी का दबाव होता है। तो पहले तो वो अपनी भीतर की व्यवस्था को दूर करने के लिए वह लिखता है। लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है, यानी लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है? अभी आर्थिक आवश्यकता, प्रकाशक के तगाजे की आवश्यकता, तगाजे की, संवादकों के आग्रह की, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना कौन सी व्यवस्था होती है। पहले तो एक तो होती है भीतरी व्यवस्था, ये तो मुख्य रूप से होती है। अब उसके बाद है ना, ये सारे के सारे बाहरी दबाव होता है, तो बाहरी दबाव में ये सब आ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। ठीक है, हाँ, उपयुक्त सभी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैं क्यों लिखता हूँ निबंध के लेखक का क्या नाम है। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको याद रखना है। तो क्या होगा आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके जो कृतिका भाग 2 में 5 चैप्टर हैं, जिसमें से ये अंतिम चैप्टर है, तो सभी जितने भी चैप्टरों के नाम, उनके सभी लेखकों के नाम को याद कर लेना। बाई चांस गलती से एक भी क्वेश्चन आ गया तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। अब वो दिक्कत आ जाएगी, छूट गया तो, क्योंकि 40 में 40 हम लोग एमसीक्यू में प्राप्त करेंगे, 40 के 40 हम लोग सब्जेक्टिव में प्राप्त करेंगे, 20 तो हमारे स्कूल से चले जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको पता होगा, अच्छा लिखा होगा तो आपने। कोई भी लेखक लिखने के पश्चात क्या अनुभव करता है, यानी कि कोई भी लेखक होता है वह लिख लेता है, लिखने के पश्चात कैसा अनुभव करता है, इस निबंध के अनुसार बताना है। निराशा, भय, मुक्ति या खुशी। तो मैं बताया था आप लोगों से, भीतरी व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए वह लिखता है। लेखक के अनुसार कोई लेखक क्यों लिखता है? देखो, घुमा फिरा के आंसर वही होगा आप लोगों का, बस क्वेश्चन थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको आप लोगों को समझना है। अब आप कहोगे कि सर पढ़ाई जा रहे हैं, मजाक कम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ लो यार, मजाक करते रहेंगे। जब आप लोग नंबर ले आएंगे ना, उस दिन खूब मजाक करूँगा, खूब शायरियाँ सुनाऊँगा, खूब गज़लें भी सुनाऊँगा, और फिर ऑनलाइन पार्टी भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पर फिलहाल समय है ना हमारा, क्या है, पढ़ने का है। और ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ मैं, प्रत्येक लेक्चर को बहुत कम समय में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो क्यों लिखता है अभी? भीतरी व्यवस्था के लिए लिखता है। अब देखो यहाँ पर आपको कोड दिख रहा है ना, Y323। ये कोड कहाँ यूज करना है ये आप लोगों को पता होगा। ये यूज करना है आपको निश्चय बैच में, जैसे ही 2.0 में आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप कोड यूज करें Y323। जैसे आप लोग ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। और यही कोड आपको, यदि अंग्रेजी सीखना है, यदि आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, फर्राटेदार अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बोलने के लिए, तो आप लोग कोड यूज करें और पावरफुल स्पोकन इंग्लिश बैच में ज्वाइन हो जाइए। मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना है तो कोड यूज करना है Y323। ठीक है, हाँ, तो आ जाइए। अब आपको PDF चाहिए सभी प्रकार की, PYQ चाहिए, MCQ चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के चाहिए, तो सब कुछ आपको Adda24 ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होगा। अब कैसा लगा सेशन कमेंट करके अवश्य बताना है। अच्छा लगता है तो लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। समझदार हैं आप लोग अच्छे से, क्योंकि कुछ समय में ही एक चैप्टर फिनिश हो जाए, उसका निचोड़ प्राप्त हो जाए, मिल जाए, हमें समझ में आ जाए, वहीं से क्वेश्चंस आ जाएं तो फिर बल्ले बल्ले हमारी तो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।